केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ में से एक है और चारों धाम तथा पंच केदार यात्रियों का प्रमुख केंद्र है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की गोदी में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ मंदिर का अद्भुत इतिहास और धार्मिक महत्व और इससे जुड़े रहस्य इसे और भी विशेष बनाते हैं। केदारनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व। केदारनाथ मंदिर का उल्लेख विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसके निर्माण और अस्तित्व से जुड़ी कई कथाएं यहाँ पर प्रचलित है। उनमें से पहला है पांडवों की कथा। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे तब वे भगवान शिव की आराधना के लिए हिमालय आए। शिवजी ने उनसे नाराज थे और उनसे मिलने से बचने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने बैल के पिछले भाग को पकड़ लिया जिससे भगवान शिव ने बैल के रूप में ही अपना काया को 5 भागों में विभाजित कर दिया। उसमें केदारनाथ में उनका पृष्ठभाग पीठ प्रकट हुआ, तुरंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में केश प्रकट हुए थे। इन्हीं की पंच केदार के रूप में पूजा की जाती है। इनमें से दूसरा है आदि गुरु शंकराचार्य की कथा। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। उन्होंने यहाँ समाधि भी ली थी जो मंदिर के पीछे स्थित है। माना जाता है कि शंकराचार्य ने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए जिसमें केदारनाथ उत्तरी धाम में स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते कि जो आदि शंकराचार्य है, आदि गुरु शंकराचार्य ने इसने जो भी केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण यहाँ पर किया था और वहाँ पर उन्होंने समाधि भी ली थी और 4 धाम में से एक धाम यहाँ पर केदारनाथ है ये बताया था और वो उत्तरी धाम में स्थित है ऐसा उन्होंने बताया था आदि शंकराचार्य ने। केदारनाथ का नामकरण। केदार का अर्थ होता है क्षेत्र या भूमि और नाथ का अर्थ होता है स्वामी, इसलिए केदारनाथ का अर्थ होता है केदार भूमि के स्वामी अर्थात भगवान शिव। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला। केदारनाथ मंदिर अद्भुत स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसका निर्माण विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है जिसे बिना किसी सीमेंट या गारों के जोड़ा गया होगा। मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी है और भूकंप, बर्फबारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को सहन करने में सक्षम है। मंदिर का गर्भगृह प्राचीन है जबकि सभा मंडप का निर्माण बाद में किया गया है। मंदिर के अंदर भगवान शिव का त्रिकोणीय शिवलिंग स्थापित है जो भक्तों का आत्मिक शांति प्रदान करता है। केदारनाथ मंदिर के प्रमुख रहस्य। उनमें से पहला है 2013 की बाढ़ और भीमशिला। 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ ने केदारनाथ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। उस दौरान हजारों मकान और दुकानें बह गई लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। मान्यता है कि एक विशालकाय शिला मंदिर के पीछे आकर स्थिर हो गई जिससे जल प्रवाह मंदिर की ओर नहीं जा सका। यह चमत्कार आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा है मंदिर के शिवलिंग का प्राकृतिक तापमान। केदारनाथ क्षेत्र में अत्यधिक ठंडी के बावजूद मंदिर का शिवलिंग हमेशा सामान्य तापमान पर रहता है जो वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्यजनक यहाँ पर हो चुका है। इनमें से तीसरा रहस्य हिमालयी जलवायु में मंदिर का संरक्षण। केदारनाथ मंदिर वर्ष से हिमालय के कठोर मौसम को सहन करता आ रहा है। कहा जाता है कि मंदिर की संरचना में विशेष पत्थरों का प्रयोग हुआ है जो तापमान के उतार चढ़ाव को संतुलित यहाँ पर करता है। तो हिमालयी जलवायु में मंदिर का संरक्षण हुआ है ऐसा भी यहाँ पर से बताते हैं। केदारनाथ मंदिर का मार्ग या केदारनाथ यात्रा का मार्ग। केदारनाथ यात्रा कठिन है लेकिन अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यात्रा के प्रमुख पड़ाव इस प्रकार से। उनमें से पहला है ऋषिकेश, दूसरा है गुप्त काशी, तीसरा है सोनप्रयाग, चौथा है गौरीकुंड और 5वां है केदारनाथ। गौरीकुंड से केदारनाथ लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि अब घोड़े, डोली और हेलीकॉप्टर सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध है। तो 5 कौन से पड़ाव यहाँ पर है। ऋषिकेश हो गया आपका, गुप्त काशी हो गया, सोनप्रयाग हो गया,
गौरी कुंड होगा और पांचवा यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा केदारनाथ, जो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। केदारनाथ यात्रा का शुभ समय। केदारनाथ मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन यानी अप्रैल और मई में खोले जाते हैं। कपाट बंद कब होते हैं? अक्टूबर नवंबर मंथ में यहाँ पर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में भगवान केदारनाथ की मूर्ति को उखी मठ में ले जाता है और जहाँ उनकी पूजा यहाँ पर करी जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं केदारनाथ को जो भी शुभ समय आपको माना जाता है। केदारनाथ के कपाट यहाँ पर कब खुलते? अप्रैल और मई में खुलते और बंद कब होते? अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर बंद होते। और सर्दियों के मौसम में उनकी पूजा जो है उखी मठ में की जाती है। भगवान केदारनाथ से जुड़े धार्मिक पर्व और अनुष्ठान, उनमें से पहला है रुद्राभिषेक पूजा। इस पूजा से विशेष मनोकामनाएं पूरी होती है। तो यहाँ पर आपकी पहली पूजा कौन सी? रुद्राभिषेक पूजा। इससे आपकी मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है। दूसरा है नंदा देवी राज जात यात्रा। इसे हिमालय का कुंभ भी कहा जाता है, जो 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इसे नंदा देवी राज जात यात्रा यहाँ पर किया जाता है, यानी कि ये जो यात्रा है वो की जाती है या ये जो है इस प्रकार से किया जाता है। 12 वर्ष में एक बार इसे आयोजित किया जाता है नंदा देवी यात्रा को। ठीक है। तीसरा है शिवरात्रि उत्सव। इस दौरान हजारों भक्त विशेष पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आते। तो शिवरात्रि की भी पूजा यहाँ पर कर ली जाती है। केदारनाथ से जुड़े धार्मिक पर्व होते, उनमें से पहला है रुद्राभिषेक पूजा, दूसरी है नंदा देवी यात्रा, तीसरे शिव यात्रा महोत्सव। ये महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, शिव यात्रा महोत्सव। इनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है जो पूजा अर्चना करते हैं शिवरात्रि के दिन। कहाँ पर? केदारनाथ में। केदारनाथ मंदिर के आसपास के प्रमुख स्थल, उनमें से पहला है भैरवनाथ मंदिर। केदारनाथ के रक्षक माने जाते हैं भैरवनाथ मंदिर को, यानी कि केदारनाथ का जो भी रक्षक है उसे माना जाता है। भैरवनाथ मंदिर को माना जाता है केदारनाथ मंदिर का रक्षक। दूसरा है गौरी कुंड। यहाँ देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी या तपस्या की थी। तो ये गौरी कुंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी वो जो देवी पार्वती उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी, तो उसे गौरी कुंड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तीसरा है वासुकी ताल। यह पवित्र झील केदारनाथ से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। तो वासुकी ताल ये जो भी इसे झील है, वासुकी ताल एक प्रकार की झील है जो है वो केदारनाथ से 8 किलोमीटर यहाँ पर दूर में स्थित है वासुकी ताल। तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ केदारनाथ के मंदिर के आसपास के कौन से यहाँ पर स्थल है। उनमें से पहला है भैरवनाथ मंदिर, दूसरा है गौरी कुंड और तीसरा है वासुकी ताल। तो ये सब कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगी जो भी स्थल केदारनाथ में आसपास यहाँ पर है। केदारनाथ के बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल से समझा दिया कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, निर्माण किसने किया था, और जो ऐतिहासिक कथा है इसके बारे में केदारनाथ से मंदिर किसने बनाया था, किस प्रकार से बनाया था, उसका इतिहास क्या है, उसका रहस्य क्या है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। अगर आपको भी केदारनाथ में जाना है तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। मेरा यहाँ पर जो भी वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि आप भगवान केदारनाथ को एक बार दर्शन कर लिए, और उत्तराखंड में ही ये जो भी है केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो वीडियो कैसी लगी आज मेरे कमेंट के सेक्शन में आप बता सकते हैं। जो जानकारी यूजफुल लगे हो, कंटेंट यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट लाता हूँ और हमेशा कुछ यूनिक कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। तो यही कहूँगा, हर हर महादेव। आपको भी कमेंट में यहाँ पर लिखना है हर हर महादेव।